कुएं का मसला नंबर 1, कुएं में किसी आदमी या जानवर का पेशाब या बहता हुआ खून या ताड़ी, ताड़ी क्या होता है? एक सफेदी माइल रस जो ताड़ के दरख्त से निकलता है। तो कोई दरख्त ना नहीं हो, जिस तरह हम तो दरख्तों में चीड़ वगैरह निकलती है, कोई चीड़ नहीं। या सिंधी, खजूर के दरख्त का रस जिसके पीने से खमार होता है, ये नशा होता है। नीज खजूर की शराब को भी सिंधी कहते हैं। या किसी किस्म की शराब का कतरा या नापाक लकड़ी या नजस कपड़ा या कोई नापाक चीज गिरी तो उसका कुल पानी निकाला जाएगा। असल ये मसला आना, कुल पानी कब निकालेंगे, हाफ पानी कब निकालेंगे, चंद डोल कब निकालेंगे, ठीक है। ये मसले भी आपकी आइंदा आने वाली किताबों में आएंगे, अगले साल वाली किताबों में। ये जब भी चीजें गिरेंगी सवाल इस तरह आ सकता है, क्या क्या मामला हो जाए तो कुएं में से सारे का सारा पानी निकाला जाए। सवाल इस तरह पेपर में आएगा, कुएं का पानी कब सारे का सारा निकालते हैं? किसी आदमी या जानवर का पेशाब या बहता हुआ खून, या ये जो चीजें ऊपर उन्होंने लिखी हुई हैं। कोई नापाक चीज गिरी तो उसका कुल पानी निकाला जाएगा। जिन चौपायों का गोश्त नहीं खाया जाता उसका बहाना पेशाब गिरने से कुआं नापाक हो जाएगा। यूं ही मुर्गी और बथ की बीट से नापाक हो जाएगा। और इन सब सूरतों में कुल पानी निकाला जाएगा। चौपाए क्या होते हैं? 4 पैना वाले। जिन चौपाओं का गोश्त नहीं खाया जाता, ये ध्यान में रखें, गोश्त खाने वालों का हुक्म हो रहा है। मसला नंबर 3, जिस कुएं का पानी नापाक हो गया उसका एक कतरा भी अगर पाक कुएं में पड़ जाए तो ये भी नापाक हो जाएगा। ये हुक्म उसका था, वो जो हुक्म उसका था वही इसका हो गया। यूं ही डोल, रस्सी, घड़ा जिनमें नापाक कुएं का पानी लगा था पाक कुएं में पड़ गया तो वो भी हर चीज को नापाक कर देगा, ठीक है। वो डोल होता है ना, डोल होता है या रस्सी होती है या कोई भी चीज, जो चीज उस पानी में शामिल होगी आप वो दूसरे कुएं में डालेंगे तो इसका भी वही हुक्म है, सारे का सारा पानी निकाला जाएगा। मसला नंबर 3, कब कितना पानी निकाला जाए कि कुआं पाक हो जाए? कुएं में आदमी, बकरी, कुत्ता या और कोई दमवी जानवर इनके बराबर या इनसे बड़ा गिरकर मर गया तो कुल पानी निकाला जाएगा। दमवी क्या होता है? दमवी, ये उर्दू वाला दम नहीं, अरबी वाला दम। दम अरबी में किसको बोलते हैं? दम। तो आप पढ़ो है, आप पढ़ के तो आए कुरान पाक में, दम ये क्या था? बल्कि वो हदीस थी, आप लोगों ने पढ़ी हो काका, नवी वाले हो। और नवी वाले किधर गए? वो पढ़ा नहीं, दम वो क्या था उसमें? मुसलमान को मुसलमान पर हराम होता है, खून होता है, उसकी इज्जत आबरू। हाँ, तो दम वहां पे दम लिखा तो है, अरबी में दम लिखा तो है। दम खून, दम किसको कहते हैं? खून को। ये कहते नहीं आज तक दम लाजम हो गया, यानी एक जानवर का खून बहाना, बकरी का खून बहाना लाजम। जिन जानवरों में खून वाले जानवर हैं, खून वाले जानवर, ओए मछली खून होता है? नहीं होता, नहीं होता। और किस जानवर में खून नहीं होता है? अब ये देखिए, वो कह रहे हैं कि हर जो इनके बराबर का है दम वाला जानवर जिसके अंदर खून होता है, तो क्या करेंगे? कितना पानी निकालेंगे? मुर्गा, मुर्गी, बिल्ला, चूही, छिपकली और कोई दमवी जानवर इसमें मरकर फूल जाए या फट जाए तो कुल पानी निकाला जाए। कला मरना नहीं है,
ये ज़हन में रखिए, फर्क ज़हन में रखिएगा। यहाँ से इश्तवा, अकेला मरना नहीं है। ऊपर वाले उनका क्या था, ऊपर वाले मर जाएं, इनका क्या है, मरे और साथ फूल जाए या फट जाए। मरिया जानवर अपना फुलदा उस टाइम कोई चीज मरती है, उस टाइम फल जाती है, एक दो दिन लगते हैं, है ना। आगे, अगर ये सब बाहर मरे फिर कुएं में गिरे, जब भी यही हुक्म है, यानी कुल पानी निकाला जाएगा। ये सारी चीजें बाहर मरी, और अगर तो कुएं के अंदर ये चीजें जाके फूली, ये जिनका छोटी चीजें, बिल्ली, चूहा, छिपकली, मुर्गा, ये चीजें अगर वहां पे गई और फूल गई, फट गई, फूल गई, तो फिर सारा निकाला जाएगा। ऊपर जो ऊपर बयान हुआ था इंसान का, जानवर का, वो वैसे मरे डाले जाए, फटे बेशक ना, तो फिर भी कुल निकाला जाएगा। मसला बच्चे, छिपकली या चूहे की दुम कट कर कुएं में गिरी, अगर छप फूली फटी ना हो, कुल पानी निकाला जाए, लेकिन अगर उसकी जड़ में मोम लगा दिया तो 20 डोल निकाला जाए। वो जब तक नहीं पता तब तक तो वो ना लगेगा। इसका भी आगे आ रहा है, तो क्या करेगा पता नहीं चला, दिया कब पता चला, उसके मसले भी आगे आ रहे हैं। छिपकली या चूहे की दुम कट कर कुएं में गिरी, अगर फूली फटी ना हो, कुल पानी निकाला जाए। ये मसला किसके लिए है, छिपकली और चूहे के लिए। छिपकली या चूहे की दुम कट कर कुएं में गिरी, पूरे जानवर की बात नहीं है, छिपकली पूरे जानवर की बात है। ये चीज कट के उसकी किसी ने डाला। छिपकली या चूहे की दुम कट कर कुएं में गिरी, अगर फूली फटी ना हो, कुल पानी निकाला जाए, लेकिन अगर उसकी जड़ में मोम लगा दिया तो 20 डोल निकाले जाएंगे। हाँ, मुझे ये लगता है कि ये वैसे ही है, काट कर किसी ने डाला। उनकी जो होती है ना छिपकली या चूहे की जो पूंछ होती है, पूंछ, अगर वो किसी ने काटी और पीछे वो मोम लगा दिया, मोम का पता है, ये मोमबत्ती जिसकी होती है ना, अच्छा इसका मतलब ये है कि फिर उसमें से कुछ निकलेगी नहीं, तो बंद हो जाएगी। अलफिलहाल हो कोई ऐसी चीज जिसमें से कुछ, अच्छा जब उसमें से कोई वो चीजें गिरा दी, उसके अंदर से कोई चीज ना निकले, तो अब क्या होगा, अब खाली 20 डोल निकालेंगे। अगर उन्होंने वैसी किसी ने उसकी पूंछ डाल दी, अब मुझे यहाँ से मसला ये समझ आ रहा है कि ये उसके गिरने की बात नहीं है, वो गिरा, वो जानवर गिरा, तो उसका तो ऊपर मसला बयान हो गया ना जी। अब इसकी अकेली पूंछ की बात है, वो किसी ने काट ली, और काट के अगर तो उसके पीछे उसने कोई ऐसी चीज लगा दी तो उसमें से कोई चीज ना निकले बाहर। जब आप चूहे की या छिपकली की पूंछ काटते हो, उसमें से खून वगैरह कोई चीज निकलती है ना, अगर उसके ऊपर हम कोई चीज लगा के डाल दें तो फिर कितने डोल निकालने हैं, 20। अगर किसी ने वैसे डाल दी तो फिर कितने निकालने हैं, फिर कुछ। बिल्ली ने चूहे को पकड़ा और जख्मी कर दिया, फिर इससे छूट कर कुएं में गिरा, कुल पानी निकाला जाए। हाँ, बाद में मर जाएगा ना। कच्चा बच्चा या जो बच्चा मुर्दा पैदा हुआ कुएं में गिर जाए तो सब पानी निकाला जाए, बच्चा गिरने से पहले नहला दिया गया। कच्चा बच्चा ये होता है 9 महीने से पहले जो बच्चे पैदा हो जाते हैं, 5 महीने 4 महीने बाद अज़ा बनना शुरू हो जाते हैं, 4 महीने बाद अज़ा सुनना पड़ा, 8वें महीने बच्चे की पैदाइश होगी। ठीक है, ये चीजें होती हैं। सुअर कुएं में गिरा, चाहे जिंदा ही निकल आया, कुल पानी निकाला गया। सुअर के सिवा कोई और जानवर जिसका जूठा नापाक है, किन का जूठा नापाक है, शेर, भेड़िया, गिद्दड़, कुत्ता, कुएं में गिरा और इसके बदन पर किसी नजासत का लगा होना यकीनी तौर पर मालूम नहीं, और इसका मुंह पानी में ना पड़ा
तो पानी पाक है, इसका इस्तेमाल जायज़ है, अगर एहतियातन 20 टोल निकालना बेहतर है। वो कह रहे हैं सुअर के सिवा कोई जानवर जिसका जूठा नापाक है कुएं में गिरा, उसके बदन पर कोई निजास्त नहीं लगी हुई, उसके जिस्म पर नहीं। असल ये जितने जानवर है ना, ये जो जानवर है सुअर के अलावा जितने जानवर हैं, ये जानवर किसी पानी में गिर जाएं, किसी पानी से आ जाए, जब तक उस पानी में मुंह नहीं लगाएंगे या पेशाब पखाना नहीं करेंगे वो पाक होंगे। साढ़े आम तो लोग कहते हैं गिला कुत्ता नपाक ते सुक्का कुत्ता पाक, कहते हैं ना कुत्ता नपाक है, उसका लुआब सिर्फ नपाक है। अगर किसी बंदे के कपड़ों के साथ गीला कुत्ता लग जाए तो फिर भी कपड़े पाक ही रहेंगे, सूखा लग जाए तो फिर भी कपड़े पाक ही रहेंगे, दोनों सूरतें में पाक ही रहेंगे। हाँ, अगर उसने जुबान लगा दी तो फिर नपाक। पानी च रहिंदे जानवर उन्हां दा की पाक है ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਪਾਕ नहीं, उनका हुक्म आ रहा है ना, वो तो है उसका हिस्सा। कोई जानवर जिसका थूक नजस है, जिसका थूक नजस अगर कुएं में गिरा और उसका मुंह पानी से लगा तो कुआं नापाक हो गया, कुल पानी निकाला जाएगा। ठीक है, पहले मसला क्या था, वो गिरा तो मुंह नहीं पानी में लगा, मुंह बाहर ही है। गधा या खच्चर कुएं में गिरा और जिंदा निकल आया तो इसका मुंह अगर पानी में पड़ा तो नापाक हो गया, कुल पानी निकाला जाए, अगर मुंह ना पड़ा तो 20 डोल निकाले जाएंगे। ठीक है, गधे और खच्चर के लिए हुक्म है, गधे और खच्चर के लिए हुक्म है। ऊपर क्या था, ऊपर उनके लिए था जब ये गिरेंगे सूर के सिवा बाकी सारे जानवर, सूर के सिवा और गधे खच्चर के सिवा, सूर अगर पानी में गिर जाए चाहे उसका मुंह वहां पड़ा हो या ना पड़ा हो, उसके लिए वो सारा नपाक कर दे। इतना नजस जानवर है सूअर, इतना नजस जानवर है। और फिर ये देखें खच्चर और गधे में फर्क क्या है। खच्चर और गधा अगर पानी में गिर जाए, ऊपर भी मसला आया है, सूअर के सिवा जिन जानवरों का जूठा नापाक है, शेर, भेड़िया, गीदड़, कुत्ता, शेर, भेड़िया, गीदड़, कुत्ता, ये अगर पानी में गिर जाएं, मुंह ना लगाएं तो वहां 20 डोल निकालना जरूरी नहीं, एहतियाती 20 डोल निकालने का लिखा है। यहाँ क्या लिखा है खच्चर और गधे का, कि यहाँ पे 20 डोल निकालेंगे। दो मसलों में आगे समझे, कुत्ते, शेर, भेड़िए, गिद्दड़ वगैरह के लिए मसला और है, थोड़ा सा फर्क है। वहां 20 डोल निकालना जरूरी नहीं है, यहाँ 20 डोल निकालेंगे, वहां एहतियाती तौर पे लिखा 20 डोल। ये सेम से मिला ना दीजिएगा मसले। अगर मुंह इनमें से किसी चीज का मुंह पड़ गया फिर तो सारा निकालना ना जी, जिनका जूठा नापाक है मुंह पड़ गया। छूटी हुई मुर्गी कुएं में गिरी और जिंदा निकल आई तो 40 डोल निकाला जाए। ये मखसूस डोल होंगे उसको। जिन जानवरों का जूठा पाक है जैसे भेड़, बकरी, गाय, भैंस, हिरन, नीलगांव, इनमें से कोई कुएं में गिरे और जिंदा निकल आए तो कुआं पाक है, लेकिन 20 डोल निकाल डाले, ये बेहतर है एहतियाती तौर पर। ये जिन जानवरों का जूठा पाक है वो अगर गिर भी जाए तो पाक ही समझेगा। जिन जानवरों का जूठा मकरू है, जिन जानवरों का जूठा, अब ये देखे हराम नहीं है, सिर्फ मकरू है। किन किन का मकरू है? कुएं में गिरे जिंदा निकल आए तो 20 डोल निकाले जाएंगे। अच्छा, ये कुएं में गिर के मर गए तो फिर कितना निकाला जाएगा? है? चाहे फटे चाहे ना फटे, बोल रहे हो सिंपल। वो फटने वाला मसला किन के लिए था? मुर्गी, बिल्ली, चूहा, छिपकली, हाँ इनके लिए था। मारकर फूल जाए, मारकर फूल जाए तो तब पूरा निकाला जाएगा। जिन जानवरों का जूठा मकरू है जैसे बिल्ली या चूहा, सांप या छिपकली कुएं में गिरे और जिंदा निकल आए तो 20 डोल निकाला जाए। कोई जानवर
छोटा हो या बड़ा, अगर कुएं में गिरे और इसके बदन पर नजासत का लगा होना यकीनी तौर पर मालूम हो तो कुआं नापाक हो जाएगा और कुल पानी निकाला जाएगा। जैसे मुर्गी ने पखाना कर दिया और फौरन पाँव साफ होने से पहले कुएं में गिरी, कुआं नजस हो गया, कुल पानी निकाला जाएगा। या जैसे चूहे ने पखाने के हौज में गोता लगाया, फौरन कुएं में गिर पड़ा, कुल पानी निकाला जाएगा, क्योंकि कुआं नजासत पड़ने से नापाक हुआ, ना कि चूहे और मुर्गी के गिरने से। चूहे और मुर्गी के गिरने से क्या होता है? विस्डोर। कुएं में वो जानवर गिरा जिसका जूठा पाक है, जैसे बकरी जूठा जैसे मुर्गी चूहा, और पानी का कुछ ना निकाला और वजू कर लिया तो वजू हो जाएगा। जूता या गेंद कुएं में गिरा और इसका नजस होना यकीनी है तो कुल पानी निकाला जाएगा, वरना 20 डोल। महज नजस होने पर ख्याल मुतबर नहीं है, सिर्फ ये नहीं खराब होएगी ये नहीं, वाज़े तौर पे उस गेंद के ऊपर की चीज़ के ऊपर चीज़ लगी होना ज़रूरी है। मुर्गी का ताज़ा अंडा जिस पर अभी तरी बाकी हो पानी में गिर जाए तो पानी नजस ना होगा, जबकि बीट की तरी के अलावा कोई और नजासत ना लगी हो। यूं ही बकरी का बच्चा पैदा होते ही पानी में गिरा और मरा नहीं तो भी पानी नापाक नहीं होगा। उड़ने वाले हलाल जानवर जैसे कबूतर या चिड़िया की बीट या शिकारी परिंदे जैसे चील शिकरा बाज की बीट कुएं में गिर जाए तो कुआं नापाक ना होगा। यूं ही चूहे और चमगादड़ के पेशाब से भी नजस नहीं होगी। ये चीजें माफ है। पेशाब की बहुत बारीक बारीक बूंदियां मिसले सुई की नोक के और नज से गुबार पड़ने से नापाक ना होगा। नजस नापाक ये आप देखेंगे ना अमूमी तौर पे छोटे छोटे जर्रे हर वक्त ये फजा में रहते हैं। आप 10 मिनट अपनी गाड़ी जिसका ब्लैक शीशा है, कोई हवा वगैरह ना हो, बाहर खड़ी कर दें, उसके ऊपर आप निशान लगाएंगे तो कुछ चीज़ लिख सकते हैं। छोटे छोटे जर्रे घरों के अंदर आप देखेंगे ना, खिड़कियां बंद होती हैं, फिर भी छोटी छोटी वहां पे मिट्टी की बरीक तय होती है। अगर वो जर्रे नापाक बने, किसी जगह पे किसी ने पेशाब किया, फिर वो बरीक हुए, फिर वो उड़ गए, फिर वो उड़ गए, तो ये पाक है। इसी तरह जब बंदा पेशाब करता है ना जी, जब भी बंदा पेशाब करता है तो बहुत बारीक बारीक छींटे वो उठती हैं और बंदे के कपड़ों पे लगती हैं, उसी वक्त सूख जाती है, नजर भी नहीं आती। कभी कभार इसका मुशाहदा ये हो सकता है, कोई आपने किसी और कलर की जूती पहनी हो तो फिर बारीक बारीक वो छींटे आते हैं, बारीक बारीक सुई की नोक के बराबर। सुई की नोक होती है ना बारीक सी, वो बात है, इंसान बच नहीं सकता उससे, वो माफ उनकी बात कर रहे, बारीक होंगे। पानी का जानवर जैसे मछली मेंढक वगैरह जो पानी में पैदा होता है। आ गया मसला तेरा? हाँ काका, अगर कुएं में मर जाए या मरा हुआ गिर जाए तो पानी नापाक ना होगा, चाहे फूल भी जाए, लेकिन अगर फट कर इसके रेजे पानी में मिल जाए तो इस पानी का पीना हराम। खुश्की और पानी के मेंढक का एक हुक्म है, यानी इसके मरने बल्कि सड़ने से भी पानी नजस ना होगा। लेकिन जंगल का बड़ा मेंढक जिसमें बहने के काबिल खून होता है, इसका हुक्म चूहे की मिसल है। पानी के मेंढक की उंगलियों के बीच में झिल्ली होती है, खुश्की के नहीं होती। वो असल तैरते भी इन वजह से होती है। ये जो झिल्ली है ना, ये बत्तख के पैर वेखे ना कदे झिल्ली, मुर्गी के पैर वेखे ने, बस वो बत्तख के पैर झिल्ली होती। वो कह रहे ने ए फर्क है खुश्की का मेंढक से तरी का मेंढक। ये ए झिल्ली है ना, साड़ी तो इत्थे रोकी है, वो इत्थों तक होंगी, इंज ही है ना, वो बाहर होंगी। असल फिर इस तरह करके ना कोई ना कोई तरन का अल्लाह पाक ने हर जानवर के जराए भी बनाए। मसला नंबर 22, जिसकी पैदाइश पानी में ना हो मगर पानी में रहता हो, जैसे बत, ये बतख होगी, ये बात से मरा बतख, इसके मर जाने से पानी नजस हो जाएगा। चूहा, छुछुंदर है, फिर नहीं होगा।
चूहा, चुछुंदर, चिड़िया, छिपकली, गिरगट या इनके बराबर या इनसे छोटा कोई जानवर दमवी जिसका खून हो कुएं में गिरकर मर जाए और अभी फूला या फटा ना हो तो 20 डोल से 30 डोल तक निकाला जाएगा। अगर फूल या फट जाए तो कुल पानी निकाला जाएगा। अब देखे ना ऊपर जो मसला बयान, वहां उन्होंने फूलने की कैद लगाई हुई। कबूतर या बिल्ली या मुर्गी गिरकर मर जाए और फटे या फूले नहीं तो 40 डोल से 60 डोल तक पानी निकाला जाए। इनके भी फूलने फटने में कुल पानी निकाला जाएगा। फूलने फटने में 2 चूहे गिरकर मर जाए अभी फूले या फटे ना हो तो 20 से 30 डोल तक निकाला जाए। 3 या 4 या 5 हो तो 40 से 60 डोल तक। 6 हो तो कुल पानी निकाला जाए। 6 से नीचे 1 2 का हुक्म हो रहा है, 3 से लेकर 5 का हुक्म हो रहा है और 6 का हुक्म हो रहा है। जानवर ਦਾ ਗਿਰ ਕੇ ਮਾਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੀ ਬਾਹਰ। हाँ कढ़ना तो है ही है ना, कढ़ांगे तो है ही, कढ़ांगे नहीं तो गाली बनेगी। 2 बिल्लियां गिरकर मर जाए सब पानी निकाला जाएगा। बेवजू और जिस आदमी पर गुस्ल फर्ज है अगर बिला जरूरत कुएं में उतरे और इसके बदन पर नजासत ना लगी हो तो 20 डोल निकाले जाएं और अगर डोल निकालने के लिए उतरा तो कुछ नहीं निकाला जाएगा। कुएं में आदमी गिरा और जिंदा निकल आया, इसके बदन या कपड़े पर कोई नजासत ना थी तो कुआं पाक है, 20 डोल निकाल दें एहतियाती तौर पर। जिन जानवरों में बहता हुआ खून नहीं होता जैसे मच्छर, मक्खी वगैरह, इनके मरने से पानी नजस नहीं होता। फायदा, मक्खी सालन वगैरह में गिर जाए तो उसे दबाकर फेंक दें और सालन को काम में लाएं। चाय में गिर जाए फटे ना, जब तक वो फटे ना तो उसका, क्योंकि शायद ये हदीस पाक में है, इसके एक पाँव में, एक पर में शिफा होती है और दूसरे में शफा, अपना जरासीम कह रहा है, इस तरह कोई भी नाम दे दे। तो आप देखें ना मुमी तो एक ही पाँव डुबाती है तो, लेकिन अगर बिलफर्ज उसने दूसरा भी डुबाया हो तो हमें तो पता नहीं ना, कन्फर्म हो जाएगा दोनों डुबा के उसको बाहर निकाल। मुर्दार की हड्डी जिसमें गोश्त या चिकनाई लगी हो पानी में गिर जाए तो वो पानी नापाक हो गया। जिसमें चिकनाई लगी हो, ये भी ध्यान में रखिएगा। होंदी नहीं चिकनाई, चिकनाहट नहीं, तुसी हड्डियां ते देखिए लगी होंदी। अगर कोई अगर गोश्त या चिकनाई ना हो तो पाक है। खाली हड्डी हो, खाली हड्डी हो, चिकनाई या गोश्त ना हो, ये किसकी पाक है। मगर सुअर की हड्डी से मुतलकन नापाक हो जाएगा, चाहे गोश्त हो या चिकनाई हो या लगी हुई ना हो। सुअर की हड्डी नापाक है, बाकी हड्डी पाक के हुक्म में आएगी। बच्चे ने या काफर ने पानी में हाथ डाल दिया, अगर हाथ का नजस होना मालूम है जब तो जाहिर है कि पानी नापाक हो गया, मगर ना बच्चे और काफर के हाथ डालने से गुआ पाक ही रहेगा, नापाक नहीं होगा। बेहतर है कि दूसरे पानी से वजू कर लिया जाएगा, लेकिन होगा ये पाक, इससे कर ले तो वो पाक ही समझा जाएगा। मेगनी और गोबर या लीद अगर नापाक है, अगरचा नापाक है मगर इनका कलील माफ है, पानी ही नापाकी का हुक्म ना दिया जाएगा। ये थोड़े से हो जाए तो ये पाक ही हो जाए। कुल पानी निकालने का ये मतलब है कि इतना पानी निकाला जाए कि अब डोल डालें तो आधा भी ना भरे। इसकी मट्टी निकालने की जरूरत नहीं है, ना दीवार धोने की जरूरत है, वो पाक है। अच्छा, कुएं की जो सूरत होती है ना, कुएं की, कुएं के अंदर सोते होते हैं, कुएं में मस्से होते हैं, सुराख होते हैं। गर्मी में आपके जिस्म से कोई सुराख है आपके जिस्म में? नहीं ना, सुराख नजर आता है। इसलिए जब गर्मी होती है तो अंदर से पसीना निकलता है ना, इसी तरह बज़ाहिर सुराख नजर से नहीं आते। अगर कोई बंदा कुएं में गिर जाए तो वो ये नहीं कि बंदा वो नीचे ही गिर चला गया, ना ना, वो तो थोड़ा सा जाते हैं, उसके बाद तो ठीक है। ये नहीं कि कुएं के नीचे जमीन ही कोई नहीं, ऐसे नहीं होता। कुएं के नीचे जमीन होती है तो वो अंदर से थोड़ा थोड़ा पानी करके ना ऊपर आता रहता, आता रहता, आता रहता, आता रहता पानी। अब ये अपना इधर खालिया के आगे कुछ इलाके हैं, वो मैंने बाकायदा उनकी वीडियो भी देखी, वो उनकी जमीनों से पानी थोड़ा थोड़ा ऊपर आना शुरू हो जाएगा। और वसीरा ने जब क्या नाम है, वसीरों के गांव में कभी आपने वो देखा ना, जिधर मैं जाता हूँ, जिधर ये बच्चे पढ़ने आते हैं, ये जमीन से लेके ये जो हमारी छत है, ये वाली नहीं, ये छत है, इतने इतने गहरे वहां पे वो निकले हुए हैं। तो
एक नहीं कहीं पूरी सड़क के नाल ही कहां से लेके जानी जमीन सड़क से लेके यहाँ तक बंदा वहां खड़ा होके देखे तो डर लगता है इतने गहरे ऐसे पिछले दिन टुर के मैं अपना दे अबू उथे फिर वो मुड़े उथे ना थल्लों रेत जगह नहीं उधर कोड़ी खेडन में वो कहंदे ये लथे के जोड़े ना डूंगी जगह ये गए किस तरह होने ने ते जे टुर गए ने फिर इतना ऊपर आउणगे लोड़ की उन्होंने डूंगा जाएंगे ये बहुत गहरा इस बात से बताना मकसद क्या है वो बहुत गहरे हैं तो फिर वो कहते हैं हम एक भी लगाए ना उसका कई का कि उनका टप्पा एक भी जब उसे टप्पा मारी था ना तो पानी निकल सब फुल पानी निकलना पानी में तरता रहना एंड करते रहते ये जब आप अच्छा और आसान कर दे जब आपके घरों में लोग बोर करते हैं घरों में बोर करते हैं तो जब नीचे जाते हैं तो फिर पानी आता है ना पर उसके साथ साथ रेत के साथ साथ असल वो सोते ही होते ए पानी किंजा ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਪਤਾ ਜੀ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਓਏ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੋਟਰ ਤੇ ਖੇਡੀ ਪੱਖਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਥੱਲੇ नारा चल दिया अल्लाह रखिया ओए असि जरा समझने ना भी थले बिल्कुल हर जगह पानी पानी है जिस तरह एक ऊपर दरिया है ना दरिया के उत्ते असी पुल पा दिता है या दरिया के उत्ते असी एक तह बना दी है थले सारा इस तरह नहीं है तुसी कदे देखो ना ये जरा पैप थले पांदे ने इस पैप के साइड से ਇੱਥੇ ਟੋਇਆ ਕੱਢ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ सुराख कर देंगे ठीक है वो ना छोटे छोटे सुराख करते हैं देखो मिसाल के तौर पर लम्मा पैर तक तुसी देखोगे एक सुराख ਇੱਥੇ है कहते करते हैं ना वो पैप फिर थले मखसूस तह के अंदर वो पैप छड्डदे ने वो पैप भी जिथे जाना है थले पानी को नहीं है भी थले पानी पानी है जी नहीं पानी असल वो जिसको तो जाना ना थले वो सुराख कीते ने वो जी रेत ना रेत वो रसदी है एन करके कतरा कतरा थोड़ा थोड़ा भी ढांदा रहता पानी उथों वो सुराखां दे जरिए वो जमा होंदा फिर उथों वो छूटा मारदा ते अपना जिहड़ा वे वो पानी पर आ जांदा इंज नहीं भी तुसीं समझदे हो थले वो सड़दे ने जिवें नहर नहीं होंदी नहर चलदी है ते नहर दे थले पानी वो इस तरह नहीं हुंदा तुसीं ऐसे समझदे सी पहला आज ये बड़े रहने तेरे दौरान अच्छा जी पानी है जमीन के नीचे इसमें शक नहीं है लेकिन आप ये ना समझे कि हम वो उसको सुराख करते हैं तो नीचे जिस तरह नीचे नहर है उसने पानी तो लेना ही लेना ना वो रस रस के आते हैं अब ये देखें ये बिल्कुल बंद है ना यह ठंडा पानी जब निकालेंगे पानी गिर रहा है यह ठंडा पानी बाहर निकलता है ना पानी अब वो जो रस रहा है पानी बाहर से आता है ना पानी ठंडा यह ठंडा पानी बाहर निकलता है असल इस तरह वो पानी होके जाता है वो इस तरह पानी ना उसके अंदर वो ज्यादा होता है ना पानी तो वो इस तरह थोड़ा थोड़ा करके पानी वो आता रहता है ऐसे होता है ये नहीं कि यहाँ पे आप ये समझते होंगे कि जिस तरह ये गिलास है और ऊपर से बोर किया और बोर यहाँ पे चला गया और इसने पानी सारा खींच लिया असल वो जो बनाते हैं ना उसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी यहाँ पे आ जाता है इस तरह का फिर होता है इतना वो जमा होता रहता है ना जी अब ये पूरा वो जो नीचे लगाते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा पानी वो आता रहता है ऐसे नहीं पानी जिस तरह ये पानी खड़ा है ना इस तरह की सूरत हाल नहीं होती है वो हर वक्त ही आता रहता है मोटर बंद हो ना हो जितनी उसको कैपेसिटी है ना उसके अंदर वो जितना डाला हुआ है उतना आ जाता है वगरना तो पानी बाहर भी आना चाहिए इस तरह नहीं आता पानी बाहर हाँ जी कौन सा मसला हमने पढ़ना है अच्छा वो मैं ये मसला आपको बताना चाह रहा था कि वो बार बार कुएं निकालते जाए ना जी फुल निकालते जाए घंटा 2 घंटे पता लगा रहे तो पानी खत्म हो जाता है नीचे कुएं के अंदर से पानी अच्छा नीचे से कैसे आता है एक बंदा वो यकदम पानी निकालता जाए
फिर बिना हर एक वो स्टेज आती है, कुएं में से पानी सारा निकल जाता है, वो थोड़ा थोड़ा पानी भी पीछे रह जाता है, थोड़ा थोड़ा। वो ये मसला बयान कर रहे हैं, इतना पानी निकाल दिया, अब कुआं उसने डोल फेंका तो डोल अब आधा होके बाहर निकलता रहे, अब वो निकालने की जरूरत नहीं है, वो निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा तो आता ही रहना है, वो थोड़ा थोड़ा तो नीचे से वो रास्ता ही रहना है। मसला नंबर बताए नहीं 35। ये जो हुक्म दिया गया है कि इतना इतना पानी निकाला गया, इसका ये मतलब है कि वो चीज़ जो कुएं में गिरी पहले निकाल लें, फिर इतना पानी निकालें। अगर वो चीज़ इसी में पड़ी रही तो कितना ही पानी निकालें बेकार होगा। ठीक है, कल वो मसला बताया था ना काफर वाला, कि पहले काफर के अंदर से कुफर निकालें फिर इस्लाम दाखिल करें। अगर कुफर उसके अंदर ही रहा और आप उसको जितने मर्जी कलमे पढ़ा लें तो उसका फ़ायदा कोई नहीं होना। छत्ती मसला नंबर, हाँ, जिस कुएं का डोल मुकर्रर है, डोल, अच्छा ये बात आपने पूछी थी डोल कितना होना चाहिए, कैसा साहब डोल कितना होना चाहिए? हाँ, जिस कुएं का डोल मुकर्रर है, डोल की गिनती उस डोल से की जाए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। और अगर उस कुएं का कोई खास डोल मुकर्रर नहीं तो इतना बड़ा डोल हो जिसमें एक सा पानी आ जाए, अंग्रेजी रुपए जिसका 80 का शेर होता है, इस रुपए से 3 सवा 51 391 भर, यानी 4 शेर 6 छटांग 1 रुपया भर 1 सा होता है। और ये जो शेर होता है ना, शेर ये किलो से थोड़ा सा छोटा होता है, किलो से थोड़ा सा छोटा होता है। अच्छा, मसला नंबर 37। और देखें, डोल भरा हुआ निकालना जरूरी नहीं, अगर कुछ पानी छलक कर गिर गया या टपक गया मगर जितना बचा वो आधे से ज्यादा है तो पूरा ही डोल गिना जाएगा। छोटे बड़े मुख्तलिफ डोलों से पानी निकाला तो हिसाब करके एक साफी डोल या मुकर्ररा डोल के बराबर कर लें। वो कहते हैं जी जिस कुएं का डोल हो ना जी, जिस कुएं का डोल हो उसका वही मुकर्रर जिसे वो पहले पानी निकालते थे, और छोटा हो बड़ा हो, अगर किसी का कोई डोल नहीं है फिर एक सा निकालना है, जो तकरीबन कुछ 4 शेर के करीब करीब होता है। आप अंदाजन कह लेंगे 4 किलो के करीब करीब होता है। चाड़ी का बताड़ी, जिस कुएं का पानी नापाक हो गया उसमें से जितना पानी निकालने का हुक्म है उतना निकाल लिया। अब वो रस्सी डोल जिससे पानी निकाला है पाक हो गया, धोने की जरूरत नहीं है। अब रस्सी डोल भी हो बहुत ही पाक हो गया। जो कुआं ऐसा है कि इसका पानी टूटता ही नहीं, चाहे कितना ही पानी निकाले, अगर उसमें नजासत पड़ गई या इसमें कोई ऐसा जानवर मर गया जिसमें कुल पानी निकालने का हुक्म है, तो ऐसी हालत में हुक्म यह है कि पहले ये मालूम कर लें कि कितना पानी है, जितना हो वो सब निकाल दिया जाए। निकालते वक्त जितना ज़्यादा होता गया इसका कुछ एतबार नहीं। मसलन ये मालूम कर लिया कि 1000 डोल है तो 1000 डोल निकाल दें, कुआं पाक हो जाएगा। ये मालूम करना कि इस वक्त कितना पानी है, इसका तरीका यह है कि 2 मुसलमान परहेजगार जिनको ये महारत हो कि बता सकें कि इस कुएं में कितना पानी है, जितना डोल बताए उतना ही निकाल लें, कुआं पाक हो जाएगा। एक तरीका ये भी है कि पानी की गहराई किसी लकड़ी या रस्सी से नाप लें और फिर चंद आदमी बहुत फुर्ती से 100 डोल निकाल लें, फिर नापें, जितना कम हो जाए उसी हिसाब से पानी निकालें। जैसे पहली मरतबा नापने से मालूम हुआ कि 10 हाथ पानी है, फिर 100 डोल निकालने के बाद नापा तो 9 हाथ रह गया, तो मालूम हुआ कि 100 यानी 1000 डोल निकाल दें तो 10 हाथ पानी निकल जाएगा और कुआं पाक हो जाएगा। यानी मुख्तसर खुलासा आप जेहन में ये रखें। अब देखें ना, यहाँ से भी आपको समझ आ गई होगी।
वो कहते हैं अगर कोई कुआं ऐसा है उसमें तेजी से पानी, बाद जमीनें जो ज़्यादा जिनका पानी ऊपर होता है ना जी, उनका पानी उतने ज़्यादा तेज़ी से आता है। हमारे यहाँ नीचे ज़्यादा नीचे बोर क्यों करते हैं? बाद लोगों का बोर बहुत कम होता है कि उनका पानी ऊपर होता है, पानी ऊपर होता है, वो सोते आपस में पानी थोड़ा थोड़ा रास्ता रहता है, लेते रहते हैं। बाद जगह वो कहते हैं नहीं पानी बहुत सोते तेज़ी से आते हो, तो क्या करेंगे? एक कुआं है, खुलासा ये रख लें, एक कुएं की जो गुलाई चौड़ाई है वो कितनी है? वो मसलन 10 फुट है। आप उसमें से वो फीता या कोई चीज़ रख के देख लें वो कितना पानी, वो 10 फुट है। उसी तरह का डोर, उसी शाम की आपको टैंकी वगैरह कुछ चीज़ रख लें, उससे अंदर पानी डालते जाए। जितना मापा था वो उसके अंदर आ गया, अब वो सारे का सारा पानी भाग हो गया, उसके अंदर खत्म नहीं होना, उसमें से खत्म नहीं होना। क्यों खत्म नहीं होना? उसके सोते बार बार पानी भर रहे हैं, तेजी से पानी भर रहे हैं। कुएं से मरा हुआ जानवर निकला तो अगर इसके गिरने का वक्त मालूम है उस वक्त से पानी नजस है। अगर इसके बाद अगर किसी ने इससे वजू या गुस्ल किया तो ना वजू हुआ ना गुस्ल। इस वजू और गुस्ल में जितनी नमाजें पढ़ना सब ना हो, इन्हें फिर पढ़े। यूं ही इस पानी से कपड़े धोए या किसी और तरह से बदन या कपड़े पर लगाकर कपड़े और बदन का पाक करना जरूरी है। और इनसे जो नमाजें पढ़ी हैं इनका फिर से पढ़ना फर्ज है। और अगर गिरने का वक्त मालूम नहीं तो जिस वक्त से गिर देखा गया है उस वक्त से नजस ठहरेगा। अगर फूला फटा हो उससे पहले पानी नजस नहीं, और पहले जो वजू या गुस्ल किया या कपड़े धोए कुछ हर्ज नहीं। तीसरन तेसीरन इसी पर अमल हो आसानी के लिए। यहाँ वो ये मसला बयान करते हैं कि अगर कोई चीज़ कुएं के अंदर गिर गई, कुएं के अंदर कोई चीज़ गिर गई, बंदे को मालूम है कि इतने बजे कोई चीज़ गिरी है। आप कहेंगे ये कैसे मालूम होगा? किसी भी तरीके अगर उसको मालूम हो जाए, या उसने ओए ना देखो उसने कैमरे लगाए हुए हैं अपनी छत पे, वो कैमरा वहाँ पर भी जाता है तो कैमरे के जरिए मालूम कर सकता है, तो कैमरे के जरिए मालूम करे, किसी भी जरिए से मालूम कर सकता है, मालूम करे। जब वो चीज़ गिरी कुएं में मरा हुआ जानवर निकला, अगर इसके गिरने का वक्त मालूम है तो उसी वक्त से पानी नजस हो गया, तो ये समझा जाएगा तो कैमरा उसका बता रहा है या मोहल्लेदार बता रहा है कि यार 2 दिन पहले यहाँ मैं गिरी हुई चीज़ देखी थी, अब 2 दिन की नमाजें वो दोबारा पढ़ेंगे। ये मतलब है जब से वो गिरा था मालूम हो जाए। अगर कहते मालूम नहीं हुआ, अगर किसी ने इससे वजू गुस्ल किया, हाँ नहीं ये तो पूरा हो गया। कपड़े वगैरह भी हर चीज नापाक हो गई, एक चीज की रह गई है अगर मालूम नहीं तो। हाँ अगर गिरने का वक्त मालूम नहीं तो जिस वक्त से देखा गया उस वक्त से नजर ठहरेगा। अगर ना उसको नहीं पता चल रहा, उसने अब देखा है तो अब जो है वो देखा जाएगा कि अब से हर चीज नापाक है, नहीं वो नहीं दोहराएगा। अगर फूलार फटा हो इससे पहले पानी नजस नहीं, अगर फूलार फटा ना हो पहला नजस नहीं है, और पहले जो वजू या गुस्ल किया तो कपड़े धोए कुछ हर्ज नहीं। तसीरन पर यानी वो क्या तसीरन इसी पर अमल करेंगे यानी आसानी के लिए, वगन अमल को क्या किया जाएगा। इसकी और भी आगे कुछ मसाइल वो शायद भूल गए कि इतने या शायद लिखे नहीं है, किसी और किताब में हम देख लेंगे उनको कि इतने दिन पहले की वो नमाजें कज़ा करेगा, अंदाज़न इतने दिन पहले की वो नमाजें और कपड़े धोने की वो बात करेगा। अब नजास्तों का बयान है, फिर हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे। आपकी ब्रेक कितने बजे है? 1 बजे।